नमस्कार फरीदाबाद। हम पहुंचे बीएन पब्लिक स्कूल पे बड़खल में और यहाँ पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, अभिभावक हैं बच्चों के, जो प्रताड़ित हैं स्कूल की तरफ से, आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग हैं, बडाना जी हैं, और स्कूल की तानाशाही रवैये के खिलाफ, प्रिंसिपल द्वारा लोगों के की जाने वाली बदतमीजी के खिलाफ लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाएंगे आपको एक बार, आइए। कोरोना काल में लोगों के घर चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है, नहीं तो एक हफ्ते बाद हमें प्रॉपर अनशन पे बैठेंगे। ऐसा है गवर्नमेंट ने, हमें भी देखो, हम यहाँ के कर्मचारी हैं, देखो यहाँ अंदर 7 महीने तक वो नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, जिम्मेवार कौन है इसका? जिम्मेवार कौन है? संस्था जिम्मेवार है ना। जिसके घर रन होते हैं ना, जिसके घर रन होते हैं उसको परवाह नहीं होती। जिसके घर नहीं रन होते ना, उनको तनख्वाह की परवाह नहीं होती। तो वो उठाएगा जिसके घर में कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, वो आवाज नहीं उठाएगा। 7 महीने से आपका घर चल रहा है ना। पेट में दर्द हुआ, मैंने आवाज उठाई है। एक मिनट, अभी इनका सॉल्यूशन पूछ लो कि समस्या का समाधान कैसे करोगे, बस ये बताओ आप। देखिए, समस्या का समाधान कैसे करोगे, आपको बता दूंगा। देखिए, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है कुछ एक्ट बनाए हैं, जिस एक्ट के तहत, जो उस एक्ट में आ रहा है, अभी छोटी क्लासेस का एक्ट बनाया कि भाई जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो उस फॉर्म को फिल करे। और ऐसे हमारे पास 2 बच्चे हैं, हमने एक्सेप्ट किया, और स्कूल तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, एडमिशन भी नहीं दे रहे हैं। 134A के तहत हमारे पास 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन पेपर दिलवाएं विदाउट एनी एडमिशन। बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों की। मैडम कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की? मैडम एक चीज कितनी बताइए, स्ट्रेंथ है बच्चों की? हमारे स्कूल में अभी नियर अबाउट इस समय 850 स्टूडेंट्स हैं। 850 स्टूडेंट है, उसमें 2 का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है ना। हाँ, बिल्कुल। तो कितना % है आप बताइए? ऐसा है आप तो 34A के फॉर्म जो उस क्राइटेरिया में आएगा उसका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। उसको भी पूरा नहीं कर रहे आप। तो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने बताया 850 बच्चों में से सिर्फ 130A के तहत 10 बच्चे पढ़ेंगे, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो आप तो उसको पूरा नहीं कर रहे। जिन बच्चों ने 134A की बात करिए मैडम ने, दिया है, जो क्लियर करेंगे, जिनका नाम आएगा वही तो पढ़ेगा। मैडम मेरी बात थोड़ी सुनो, पढ़ेंगे, मेरी बात सुनो। तो पढ़ेंगे, पूरा पैसा देंगे। जो 134A के मुताबिक मैडम ने कहा है, बच्चे पेपर दे चुके हैं, उनके एडमिशन नहीं हो रहे हैं, ऑफिस में बच्चे गए हैं, तो एडमिशन नहीं का फायदा क्या? 2 बच्चे इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं। सॉल्यूशन हम सब लोग मिलकर निकाल सकते हैं। बराबर का कंट्रीब्यूशन कर दीजिए इनके लिए, हम भी करेंगे, और कर दीजिएगा फीस पे। कल आपने 2 टोकन बात ऐसे कर लो। नहीं, जब आपके पास क्या कहा था? मैडम ने ये कहा था कि हमें पैसा चाहिए, आप क्या कर रहे हो, कहाँ चला रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं। गरीब आदमी लाएगा कहाँ से? कोई मतलब नहीं है, आप चोरी करो, डकैती डालो। ये आम पार्टी बंद करने जा रही है, सुन लो कान खोल के। ये जो लूट, प्राइवेट स्कूलों की लूट पड़ी है ना, ये लूट रहे हैं ना, इनको बंद करने जा रहे हैं। हमने दिल्ली में बंद कर दिया है, पंजाब में बंद करने जा रहे हैं, और यहाँ भी बंद करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो गवर्नमेंट स्कूलों के अच्छे वो करेंगे और करके ही छोड़ेंगे। ये आम पार्टी चल पड़ी है रास्ते पे, दिल्ली में हमने करके दिखा दिया, और पंजाब में हम कर रहे हैं, और हरियाणा में हमारी पार्टी बड़े जोर शोर से आ रही है इन चीजों को उठा के। हरियाणा में बारी आपकी? हाँ, अब हरियाणा की बारी है। आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करने आई है बीएन पब्लिक स्कूल पर, और मैडम कह रही है कि 2 बच्चों को उन्होंने रियायत दी है। क्या कहेंगे? बच्चों पेरेंट्स को कहा जा रहा है कि आप अपने जमीर बेच के लाइए, अपने कुछ बेच के लाइए, पैसे लेगा ये हमारे लिए। हरियाणा में जो प्राइवेट स्कूल की लूट आज हरियाणा की जनता को बर्बाद कर रही है, यहाँ के नौजवानों को बर्बाद कर रही है, इनका जीवन बर्बाद कर रही है। आज हमने प्रिंसिपल साहब से पूछा कि प्लान क्या है आपके पास, क्योंकि जब पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा बच्चा, और जब पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगी इंडिया। तो आपके पास इसका प्लान क्या है? ये कह रही है कि मैनेजमेंट पे 1 करोड़ का पहले से ही घाटा कैसे हुआ? क्या आपने किसी बच्चे को फ्री में शिक्षा दी? क्या आपने बच्चों को सारी चीजें दी? तो सरकार से आप एक अथॉरिटी लेके अपने स्कूल को खोलते हैं, जब यहाँ पे EWS कोटा को आपने कभी कंप्लीट किया यहाँ पे? तो ये सरकार प्राइवेट स्कूल मनोहर लाल खट्टर जी के संरक्षण में हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी आज इस स्कूल पे, बीएन पब्लिक स्कूल पे आई है, सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रही है और इनको चेतावनी देने आई है कि यदि आज के बाद
जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है या तो उस फीस को ये माफ करें। अगर वो टीसी लेने की बात करते हैं बच्चे तो उनकी टीसी दे, ताकि वो पेरेंट्स अपने हिसाब से अपनी सहूलियत से अपने बच्चों को जहां पढ़ाना चाहे वो पढ़ाए। अगर ऐसा नहीं करती है बीएन पब्लिक स्कूल या हरियाणा फरीदाबाद का कोई भी स्कूल, तो आम आदमी पार्टी इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। ये आज हम इन प्रिंसिपल साहब से भी हम लोगों ने कहा है। प्रिंसिपल साहब का जो रवैया है ये दुखद है। ये हमें पता चला है पेरेंट्स से कि ये बच्चों के पेरेंट्स को धमकाती है, बच्चों को धूप में खड़ा कर देती है, बदतमीजी से बात करती है। इस तरह की चीजें नहीं चलेगी हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी अब इन सब चीजों को बड़े बारीकी से देख रही है। कि एडमिनिस्ट्रेटर की पावर है, हमारी कोई पावर नहीं है, फिर ऊपर से ये दबंगाई दिखाती है। अगर इनके पास पावर नहीं है तो किसी पावर से फीस मांग रही है ये, इनका क्या अधिकार है? ये एडमिनिस्ट्रेटर जो इनका, उनसे बोले, उनसे बात करें कि भाई ये फीस नहीं मिल रही है, आप इनसे बात करिए। हम बताते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के कहते हैं कि मेरी पावर नहीं है कि मैं बच्चों की फीस रियायत कर सकूं। एडमिनिस्ट्रेटर खुद कहते हैं बात। नहीं, जब हरियाणा सरकार इस बात को कह चुकी है कि बच्चों की टीसी नहीं रोक सकती कोई भी स्कूल, तो किस अधिकार से रोके पड़े हुए हैं? इसका मतलब कि मनोहर लाल खट्टर की दोहरी राजनीति चल रही है हरियाणा के अंदर। ये नहीं चलेगी उनकी दोहरी राजनीति। हम बता दें ये एक गढ़वाल सभा है, जो एक एनजीओ है, एक संस्था है जो लोगों के भले के लिए काम करती है, लेकिन 3 साल से किसी बच्चे की फीस उन्होंने माफ न करी है। सिंगल बच्चा ये बता दें कि हमने इसकी रियायत दी है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, माँ बाप नहीं है, उन बच्चों तक की फीस उन्होंने माफ नहीं करी। पूरे फरीदाबाद से हजारों पेरेंट्स हमारे दफ्तर पे आए थे मिलने के लिए कि प्राइवेट स्कूल वाले हमारे बच्चों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोरोना काल में स्कूल नहीं चले, ना इनकी बसें चली, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों ने बसों के किराए तक वसूले हैं पेरेंट्स से, और फीस भी लिए इनको। और आज जब ये टीसी मांग रहे हैं, इनकी अपनी हालात अच्छे नहीं है, क्षमता नहीं है कि ये स्कूलों में ऐसे महंगे स्कूलों में पढ़ा सके, तो ये कह रहे दबंगई से कि हमारे पूरी फीस हमें दो, चाहे घर भेज के लाओ। ये नहीं चलेगी। इसका मतलब ये साफ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर के संरक्षण में प्राइवेट स्कूल के अंदर भ्रष्टाचार पल रहा है और ये लूट मचा रखे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सभी स्कूलों पे, ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, सभी स्कूलों को आप लोगों के चैनल के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि सभी बच्चों के टीसी और इनकी फीसें जो पेंडिंग उसको माफ करें, इनके टीसी इनको दे, ताकि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने सहूलियत के हिसाब से जहां पढ़ाना चाहे वो पढ़ाएं। आज जिला अध्यक्ष धर्मवीर बराड़ जी के नेतृत्व में पूरी फरीदाबाद जिले की टीम यहाँ आई है और इनको हमने चेतावनी दिया है। हमने इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते में सभी टीसी इनको इशू कर दें, फीसें इनकी माफ करें, नहीं तो एक बहुत बड़ा हम जन आंदोलन खड़ा करेंगे। भीम जी, जो पहले जो संस्था के प्रधान थे, जो गढ़वाल सभा चला रहे थे, उन्होंने कई कैश में कई लाख रुपए फंड से निकाले और जो बच्चों के वेलफेयर के नाम पे कई लाखों रुपए स्कूलों से लूटे हैं। लेकिन स्कूल की ऑडिट नहीं करा गई, एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया स्कूल की जांच के लिए, लेकिन उसने कोई ऑडिट नहीं की। स्कूल 3 साल से हो गए एडमिनिस्ट्रेटर को बैठे हुए और आज स्कूल को बताने की घाटे में है। जबकि जो पूर्व प्रधान है स्कूल के, जो और उन्हीं के सारे इसमें जो स्टाफ है सारा उन्हीं के परिवार में से है, सारे परिवार में से लगे हुए हैं, और आज वो कह रहे हैं कि स्कूल घाटे में है, जबकि वो देहरादून में, मनाली में होटल चला रहे हैं। ये सारा स्कूल का पैसा और सब प्राइवेट स्कूल के नाम पे जो ट्रस्ट में जो पैसा आता है, ये सारा पैसा है, ये लोग गबन कर चुके हैं। कहीं 5 स्टार होटल चला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, इनके परिवार के लोग ऐश कर रहे हैं और गरीब जनता मारी जा रही है इनके चक्कर में। और मैं आपको बताऊं बड़े जिम्मेदारी के साथ कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की लगभग 7 साल से सरकार चल रही है, लेकिन 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, 1 रुपए नहीं बढ़ने दी। उल्टा प्राइवेट स्कूल वालों ने जो फीस पहले के बढ़ा के लिए हुए थे उसको रिटर्न करना पड़ा था। आज आम आदमी पार्टी इन सब चीजों को जो अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में कर रही है, आज डिमांड करती है हरियाणा सरकार से कि ये सारी चीजें यहाँ भी फुलफिल करे जाए। और ये जो प्राइवेट स्कूल है, ये एक लूट का अड्डा, ये इनका काम बन गया है, बिजनेस बन गया है। अब हम इस चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पेरेंट्स हैं, अभिभावक है हमारे साथ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं अब्बास जी? स्कूल वाले क्या कह रहे हैं आपसे? स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आप हमें पैसा दो, हम आपको टीसी देंगे। पैसा दो, पैसा कहीं से लाएंगे? वो मैडम ने ये बोल दिया, जहाँ से आप चाहते हो चोरी करो, डकैती डालो। अच्छा, कहीं से? प्रिंसिपल मैडम ने बोला आपको? मैडम ने बोला। मैंने मैडम को ये बोला, मैडम हम चोरी करें, डकैती डाले, किसी का मर्डर करें, कहाँ से लाए पैसा? कि वो हमारी सरदर्दी नहीं, वो आपकी, आप कहाँ से लाते हो? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम किसी का घर लूटे, कुछ भी करें, मैडम को पैसा ला के दे। मैं ये कहूँगा कि हमें ये देखना कि हमारा संविधान कहाँ है आजकल। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है हमारे संविधान के तहत। सरकार ने सरकारी स्कूल को खत्म कर दिया, नस्ते नाबूद कर दिया। सरकारी स्कूल नाम के हैं,
वहाँ पढ़ाई हो नहीं रही है और प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी है कि एक मिनिमम वेज, अगर जो मिनिमम वेज है जो सरकार का, जो श्रमिक है, तो उसको 10,000 रुपये मिलते हैं मिनिमम वेज, और उसमें जो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि सिलेंडर के रेट के दाम डबल हो चुके हैं, हर चीज़ के डबल हो चुके हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा कहाँ। इस तरह तो संविधान को खतरे में है, शिक्षा का अधिकार ही खत्म छीन लिया गया। पटाना जी, आज प्रदर्शन था, आज प्रदर्शन से पहले ही पुलिस बुला ली गई, तो स्कूल लगता है कि कई स्कूल की कई कमियां हैं। पुलिस, जब पेरेंट्स कंप्लेंट करने जाते हैं तो पुलिस नहीं आती, लेकिन स्कूल आप देखते हैं पहले भी कई प्रदर्शन किए थे, तुरंत पुलिस आ जाती है। इन्होंने पुलिस बुला ली, ये गुंडागर्दी बुतरक आए गए हैं। हमारी ये मांग है दिल्ली के सदर पर, जिस तरह दिल्ली में शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, उसी तरह आम आदमी पार्टी की दिल्ली की तरह यहाँ भी फ्री मिलना चाहिए। ये लगता है कि प्राइवेट स्कूलों के सरकार का संरक्षण है, जिस हिसाब से पुलिस तुरंत पहुंचती है। 1 साल की और फिर हरियाणा में सरकार आम आदमी पार्टी का बनेगी। आ जाओ। तो फरीदाबाद आम आदमी पार्टी का आज प्रदर्शन था बीएन पब्लिक स्कूल पे। बढ़ी हुई फीसों और जो टीसी नहीं दे रहे बच्चों के, जो एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, स्कूल की जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ। बने रहिए फरीदाबाद, फिर जोड़ेंगे आप। धन्यवाद।